हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। आज बात करेंगे त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति को स्टूडेंट अक्सर समझते ये हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत इसमें सूत्र होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये त्रिकोणमिति इतना आसान लगने लगेगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो आप देखते चले जाइए, जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएगा वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। और ज़्यादा फार्मूला इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला से 3-3, 4-4 फार्मूला निकलते चला जाता है। तो आप ध्यान से बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10th का। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये फर्स्ट कह रहा है, एक चीज़ तो ये जानना होगा कि ये त्रिकोणमिति जब ही होता है समकोण त्रिभुज के बारे में होता है। ये समकोण त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए अब जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे वैसे हम बात करेंगे आगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि त्रिकोणमिति में सूत्र जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ध्यान देना है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है? कोण B समकोण है। यदि हम B मान लेते हैं तो A और C इसी को मानना होगा, या तो फिर C इसको मानिए या फिर इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री इसमें कह रहा है। इसमें कह दिया है कि कोण B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। AB का मान कितना दे दिया है? 24। AB 24 अर्थात 24 दे रखा है ना। मार्कर सही नहीं चल रहा है। चलिए AB के मान क्या दे दिया है? 24 दे दिया है। यहाँ देखिए BC का मान कितना है? 7। इसका मान है 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस A फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? साइन A और क्या दिया है? कॉस A। कॉस A इमेजिन करिए कि AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले AC का वैल्यू निकालेंगे, है ना। AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? AC का वैल्यू निकालने के लिए √अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये सामने वाला समकोण होता है। समकोण देखिए, समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। ये ध्यान दीजिए, ये एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए। ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, कर्ण कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि एक इसमें आधार होगा और एक लंब होगा। तो आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला आधार होगा और ऊपर वाला लंब होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका लंब और आधार जो भी है ये थीटा पर अनुभव करता है कि ये थीटा पर आप किसका थीटा ले रहे हैं। तो यदि हम इसको थीटा ले लिए, ठीक है, तो थीटा ले लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब होगा। अच्छा से समझिए, ये वाला मेरा आधार हो जाएगा। बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार होगा। ये तीन चीज़ इसमें रहता है, कर्ण रहता है, लंब रहता है, आधार रहता है। इमेजिन करिए इसको यदि हम थीटा इसको हम ले लेंगे, थीटा यदि हम इसको लेते तो कर्ण मेरा ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो ये थीटा हम ले लिए तो लंब क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और ये वाला अगर हम लिए हैं तो क्या हो जाएगा? ये लंब। और ये अगर ले लिए तो ये लंब हो जाएगा। मतलब कि ये ध्यान देना है कि थीटा के सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है और शेष जो बच गया वो आधार होता है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस फॉर्मूला से हम AC का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से निकालेंगे कि 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर √अंडर 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 7 49। यहाँ जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 615 सब रूट में है। और 625 के कितना होगा? आप सब जानते हैं 25 होता है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। इमेजिन करिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A का वैल्यू पूछ रहा है। साइन A, हाँ साइन A अलग, साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना आया है बताइए? ये वाला तो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा।
है ना। अब साइन ए का बात कर रहा है, इमेजिन करिए साइन ए का वैल्यू कह रहा है, तो थीटा इसको मान लिया है, तो इसका मान लिया है, तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, भुजा लंब होता है, तो लंब हो जाएगा BC। तो BC कितना है, 7 है। और कर्ण कितना है, कर्ण AC है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। और जब 2 गो यादें हो गया हम लोग को, तो ये गो ऐसे ही बच गया, वो आधार हो जाएगा। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, 25। यही आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब देखिए तक कॉस बराबर कह रहा है कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए है ये, अच्छा यहाँ चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए के मान पूछ रहा था, है ना। तो साइन ए के मान तो ये वाला हो जाएगा, लंब बटा कुछ हो जाएगा कर्ण। ये तो आपका ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो एक बात बताइए कि आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा सॉरी कॉस ए बराबर पूछ रहा है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर पूछ रहा है, तो ए हो जाएगा इसका थीटा, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो 24 क्या हो जाएगा, आधार हो गया। और कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अब इसी में एक और दे दिया है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, इमेजिन करिए साइन सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू तो वही हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो इसमें सबको पता है कि क्या हो जाएगा, जबकि सी दे दिया है, ध्यान दीजिए इसमें सब साइन सी दे दिया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला ना हो जाएगा। साइन सी पूछ रहा है, इसका मतलब कि थीटा ये वाला हो जाएगा, तो लंब इसके सामने वाला होगा, मतलब कि ये वाला लंब हो गया। अब सोचिए कि एक त्रिभुज में लंब कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो लंब होता है वो थीटा पर निर्भर करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब, जो कि कितना है, 24 है। अब क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण तो सबको पता है, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कितना हो जाएगा, 25। या अभी कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p इंटू माइनस cot r का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत बढ़िया, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। अब इमेजिन करिए कि इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इस तरह के है ना, समकोण ही बनेगा। एक कर्ण दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 12, और दिया हुआ है, इसको तो निकालना है हमें। तो चलिए ABC कुछ भी मान लीजिए, ABC कुछ भी कैसे मानेंगे, दिया हुआ है यहाँ ना PQR। तो QR बराबर क्या होता है बताइए, QR बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिन करिए इसी फॉर्मूला को हम ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आया, तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही होता है। इस फार्मूला से 3 गो फार्मूला और निकलेगा। तो फार्मूला के लिए एक अलग वीडियो में हम लेकर आएंगे, ध्यान दीजिए पहले ये। तो AC के स्क्वायर बराबर, देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहीं से हम फार्मूला निकाले थे। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला से अब ये भी फार्मूला आ जाएगा कि अब आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो गड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि अलग से ढेर सारा हम लोग के सूत्र याद करने पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये देखिए इसी फार्मूला से हम यहाँ पे निकालेंगे कि अब हमको ये निकालना है, अर्थात क्या निकालना है, QR। तो QR क्या हो जाएगा, उसमें आधार हो जाएगा। अब हम देखिए अगर हम इसको बात करते हैं तो ये वाला के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला आधार। तो आधार इसमें क्या है, आधार इसमें हम BC माने थे, तो BC के स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर माइनस प्लस में ये वाला है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा AB के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर,
ए बी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी। बी सी अर्थात आधार, तो बी सी बराबर क्या है उसी से निकल गया। तो यहाँ से इमेजिन करिए कि इसको अगर लाना है तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या, उधर माइनस है ना, माइनस हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर के रूट अंडर। अब ध्यान दीजिए 13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर, 13 13 169 और माइनस 12 12 144। इसको माइनस कर दीजिए, 5 4 9 4 2 6, रूट आ गया 25। ध्यान दीजिए रूट 25, इसका आप लोग सबको ही जानते हैं कि कितना होता है 5 होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। खैर ऐसे तो फिगर में लग रहा है कि ये बड़ा वाला है, लेकिन इमेजिन करिए तो हम ऐसे ही बता रहे हैं कि ये वाला कितना हो गया 5 हो गया, 12 हो गया, ये 13 हो गया। जब भी होगा कर्ण बड़ा होगा। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि tan p, ध्यान दीजिए tan p कह रहा है तो tan p अर्थात इसका वैल्यू ले लिया है, थीटा का मान कौन ले लिया है p का मान लिया है, तो tan p लिया है तो लंब ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नीचे वाला इसके सामने वाला। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अब ये देखिए, अब ट्रिक वाला हम अभी बताएं, ये इसका मतलब सूत्र जो है फॉर्मूला है, याद करने के लिए अच्छा ट्रिक बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिए अब tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, और आधार होता है, और कॉट बराबर सीधा इसका अपोजिट हो जाता है। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। tan और कॉट सीधा अपोजिट हो जाता है, ये हम सूत्र बताएंगे उस वीडियो में बताएंगे। तो लंब बटा आधार tan p कह रहा है, तो tan p यहाँ देखिए यहाँ थीटा के मान ये ले लिया है, तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर होगा कि नहीं होगा। तो क्यू आर कितना मान दिया हुआ है 5, और आधार कितना है देखिए आधार तो ये वाला हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 और माइनस। अब ध्यान दीजिए कि कॉट आर बराबर होता है आधार बटा लंब। तो कॉट आर क्या हो जाएगा कॉट आर, थीटा का मान तो ये ले लिया, तो लंब हो जाएगा एक इसके सामने वाला, आर के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो पी आर लंब हो गया। अब जब पी आर लंब हो गया तो ये वाला क्यू आर क्या हो जाएगा आधार होगा। तो जब क्यू आर आधार होगा, अब हमको आधार ही रखना है, तो आधार 5 हो गया और लंब क्या हो जाएगा जो बचेगा से लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 12 हो जाएगा। अब इमेजिन करिए, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, एलसीएम 12 हो जाएगा और 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा 0/12 बराबर 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसको नोट करना है, करिए फटाक से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बात करते हैं। ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 था ना, 3/4। तो यहाँ से कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करना है, इतना चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो इमेजिन करिए यदि साइन थीटा बराबर हम लोग के पहले से पता है तो यहाँ से कैसे निकल सकता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए ये लंब कितना है 3 है, तो लंब कितना लंब के ऊपर लंब के लंब हो जाएगा, तो लंब बराबर 3 हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा कर्ण बराबर 4। तो अब ध्यान दीजिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा, देखिए इसी फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला पूरा का पूरा त्रिकोणमिति निकलेगा। यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इमेजिन करिए हमको आधार स्क्वायर आधार चाहिए, तो आधार क्या करेंगे यहाँ से देखिए तो आधार स्क्वायर बराबर ये लंब के हेने भेजिए, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये कर्ण हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए आधार है ना, तो आधार के स्क्वायर के भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा कहेंगे कि रूट में हम करेंगे सब, ये स्क्वायर आता है इधर तो क्या होता है रूट में होता है, सब कोई जानते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ। अब देखिए आधार का बराबर हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए कर्ण कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 चौके कितना हो गया 16, 3 3 की 9,
16 में से 9 गया 9, ठीक है ना, फॉर्मूला तो सही लगाया हुआ है। 16 में से 9 गया 9 6 15 9 7 16, रूट कितना हो गया 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फिगर बना लेंगे। तो फिगर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, फिगर कैसे बनेगा। कर्ण क्या है 4 है, तो कर्ण 4 हो गया। अब यहाँ देखिए लंब कह रहा है कि कितना 3, क्योंकि साइन ए लिया है। अगर ए बी सी इस तरह से लेंगे और साइन ए अर्थात इसका थीटा लिया है तो लंब यही होगा, इसका मतलब कि 3 ई होगा और रूट 7 तो ई हो जाएगा रूट 7, क्योंकि आधार है रूट 7, लाइन कट गया, रूट 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस बराबर हम लोग ये जानते हैं कि कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार और बटा में कर्ण, तो आधार कितना है देखिए, तो आधार कितना है, आधार निकला है रूट 7 और बटा कर्ण, कर्ण कितना है देखिए 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये तो tan ए बराबर निकाल लीजिएगा, वैसे लंब बटा आधार हो जाता है यहाँ से। और ये tan ए का मान आप लोग निकाल करके और कमेंट में हमें दिखाइए, बताइए कि tan ए का वैल्यू कितना होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 3 था, ये 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए इंटू सेक ए का मान क्या हो जाएगा। 15 cot ए, देखिए ध्यान दीजिए, 15 cot ए बराबर 15 cot ए बराबर 15 cot ए बराबर 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cot ए बराबर 15 को इधर भेजिए, गुना में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। देखिए कर्ण बराबर हो जाएगा, इस फॉर्मूला है ना, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर, इस पर हम निकाल लेंगे इसका किसका मान, कर्ण के मान। तो कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 के स्क्वायर, 15 15 है 225 और 8 8 64, कितना हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 5 4 9 6 और 2 8 और 2 की 2, 289 किसका 17 के होता है, 17 के होता है, 17 17 है 289, 17 हो गया क्या कर्ण हो गया, 17 क्या हुआ कर्ण हुआ। अच्छा से लिखिए इसको, 17 क्या हुआ मेरा कर्ण हो गया। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है आपका क्या मान, tan ए का मान पूछ रहा था, sin ए का मान पूछ रहा है। तो sin ए का मान निकल जाएगा, क्योंकि sin ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना निकला है बताइए, लंब इसमें दिया हुआ है, लंब कितना है 15, लंब 15 हो जाएगा और कर्ण कितना मान निकला 17, तो 15 बटा 17 आंसर हो जाएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/2 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/2 है, 13/12 है, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस बराबर देखिए आधार बटा कर्ण है, तो आधा सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कर्ण 13 हो गया और आधार क्या हो जाएगा 12 हो गया। तो अब यहाँ से हम लंब निकालेंगे, लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उसी फॉर्मूला से सब आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस बराबर 144, रूट में हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट में 25 के वर्गमूल 5 हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है ओह, चलिए इसका क्या हो जाएगा 5 हो गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा देखिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ लंब का मान कितना आ गया, लंब बराबर 5, यहाँ देखिए
सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही था ना। अच्छा ये था ना सेक थीटा बराबर, ये था 5 नंबर क्वेश्चन ये। तो यहाँ देखिए तो कर्ण कितना है 13, कर्ण दे देंगे यहाँ कितना, कर्ण बराबर 13, और यहाँ देखिए आधार कितना है 12, आधार बराबर 12। अब सोचिए, ध्यान दीजिए कि अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। अब बताइए सभी प्रकार के, जैसे कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कौसेक होता है, ये सब में आपको ये निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग के अगर एक चीज़ में जान लीजिए, यहाँ सेक था, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, देखिए तो लंब का मान 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब कौशिक के मान पूछते हैं, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है, जैसे कि ये अपोजिट होता है साइन के अपोजिट कौशिक, तो कौशिक कर्ण हो जाएगा 13, लंब हो जाएगा 5। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी टैन, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब है 5, लंब है 5 और आधार कितना है, आधार 12। यही आपको याद करना है। टैन का हो गया, कॉट का हो गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। टैन कॉट ये 3 को हम निकाल दिए हैं, और 3 और आप निकाल के बताइए, हमें कमेंट में करके बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।